हो गया है, एमटी का कोई सिलेबस पेंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एमटी जरूर लिखना है, सबको लिखना है। ये नहीं कि एमटी 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, ना, एमटी अभी हो, अभी लिखना है। पूछो क्यों? उसकी लॉजिक है। सर वो तो लिखना ही पड़ता है ना। हाँ, मतलब सबको अभी लिखना क्या चाहिए। अभी सुनिए लिखते हैं। सुनिए हमारी बात ध्यान सुनिए। यस सर। क्योंकि अगर मान लो हम एमटी को अगर 3-4 दिन या 10 दिन बाद कराएंगे, तो क्या होगा, एक ही साथ आपको 25 चैप्टर का लोड आ जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो? तो हम लोग का जो एमटी का जो शेड्यूलिंग है, आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है होगा, लेकिन एकदम परफेक्ट शेड्यूलिंग है। अगर इधर उधर हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर आएगा। तो एकदम सही समय है, राइट टाइम है। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट तो देना ही है, हर को देना होता है, घबराने की कोई जरूरत 0.5%, 1% भी नहीं है किसी को, राइट। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो एकदम अच्छे तरीके से इवेलुएट करेगा, पता भी चलेगा। आप लोग क्या करो, नोट्स खूब पढ़ो, एमटी का सिलेबस हो गया है, डाउट हमसे पूछो। मैं एक्स्ट्रा क्लास भी आज या कल रख दूंगा आपको, राइट, कि जो डिस्कस करना होगा डिस्कस कर लो, राइट। क्योंकि अगले वीक में हो सकता है हम हॉलीडे पे रहें 1-2 दिन, तो राइट। तो आप टेंशन ना लो, खूब जम के क्या करो, पढ़ाई करो। अभी हम लोग एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। जो टॉपिक है जो आपका, वो हो चुका है, किसका सिलेबस, बहुत अच्छा प्रोसेस बनाया है, और एकदम अच्छी तरीके से आप लोग उसको फॉलो करो। सब बढ़िया है, बेटर है, एक्सीलेंट है। आप लोगों को नहीं आ रहा है, आपको आगे 2 महीने बाद आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले से आपको अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? सर टीडब्ल्यूटी का ही पोर्शन आएगा ना एमटी में? हाँ जी, वही पोर्शन है। मतलब हम सर कहाँ तक आप इंडक्टिव एक इफेक्ट और रेजोनेंस कहाँ इफेक्ट तक इतना आप आएगा। बता आप एक सकते हो? पीडीएफ नंबर बता दीजिए सर किधर तक। इंडक्टिव, सुनो, इंडक्टिव जैसा क्वेश्चन आया था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कर लेना, काम खत्म। अच्छा बस उतना ही ना सर। ओके सर। और ओके सर। ओके सर एरोमेटिक तक कर देना बस, एरोमेटिक के बाद नहीं ना। और सुनो, हम लोग तो ये एक्स्ट्रा आप लोग करा रहे हैं, ठीक है, कि यस सर। एक्स्ट्रा चीजें कि बच्चे सीख लें, एप्लीकेशन है कि सीख लें, अच्छा रहेगा। वो तो आप, कोई इशू नहीं है, हम तो एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब पूरे चैप्टर को, कि जल्दी बाइंड अप हो जाएगा। जैसे हमने 3 ईयर में ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश करने के कगार पे हैं, बेसिसिटी करा दी, लगभग फिनिश हो जाएगा 3 ईयर में। तो आपको भी हम लोग इंडक्टिव और रेजोनेंस का, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, ये सब पैरामीटर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नाम, यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और वही सिलेबस है, सिलेबस एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में रत्ती भर भी एक सर आधा आप परसेंट। सर मतलब सिर्फ पीडीएफ एरोमेटिक नंबर तक बता होगा ना? सकते हो हाँ क्या, सर ये भी चलेगा। कहाँ तक है? हाँ सर पीडीएफ वो पीडीएफ का डेट बता दो, मैंने कौन से बता डेट दिया तक? ना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक के जो रिएक्शंस हैं, वहां तक तो आपको सबको पढ़ना ही है। और जी और रुक जाओ, और रेजोनेंस एनर्जी जरूर पढ़ना, क्योंकि रेजोनेंस का पार्ट क्या है, रेजोनेंस एनर्जी, समझ गए? सर एक डाउट है यस सर। सर। रेजोनेंस एनर्जी वाला पीडीएफ तक आपको कर लो, काम खत्म। सर सर एक डाउट है। का नहीं तो रेजोनेंस एनर्जी ना, रेजोनेंस एनर्जी। हाँ सर एक डाउट है बुक का। हाँ। सर वो मुझे सर बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब एरोमेटिसिटी पे हम स्टेबिलिटी डिसाइड करें और कब प्लस आर पे, और जब कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। Yes, जब sir. कभी भी एरोमेटिक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो एरोमेटिक होगा तो ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अच्छा अगर हाँ एरोमेटिक बोलिए। मॉलिक्यूल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। और एंटी अच्छा एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम है, बहुत ही कम है। नॉन एरोमेटिक की थोड़ी ज्यादा है। यस और सर। जो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होता है, ज्यादा होता है। ए लिटिल बिट भी, कोई भी कहीं कंफ्यूजन नहीं है। आप जहाँ क्वेश्चन हो तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, समझ गए? सर वो अभी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम आता है सर अभी भी, वो कैसे शिफ्टिंग। सर रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने में अभी भी बहुत प्रॉब्लम आता है सर। हाँ देखो, उसका पैटर्न है। अब देखो, स्मार्ट अप्रोच का मतलब, देखो हाईवे है, कहाँ पे गाड़ी कैसे ले जानी है, एकदम क्लियर रहनी चाहिए। हाँ मतलब कि प्लस आर, बेंजीन से प्लस आर लगा दोगे ऑर्थो पैरा पे,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, माइनस आर लगा दोगे तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पैटर्न है, प्लस आर तो तेरे को शॉर्टकट बता दिया है कि प्लस आर कौन सा है, जैसे वो माइनस है प्लस आर है, तो ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये माइनस आर है तो ऑर्थो पैरा पे नहीं इलेक्ट्रॉन सर, ये डेंसिटी नहीं क्या करेगा, सर, वो decrease करेगा। रेजोनेंस में स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वो शिफ्टिंग करते हो ना, अरे डीलोकलाइज करते हो। वही मैं बता रहा हूँ, शिफ्टिंग ही बता रहा हूँ बाबा, शिफ्टिंग। ओके। जैसे मान लो ये वो माइनस दे दिया जाए, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, कोई उसमें कंफ्यूजन्स कहाँ है, दिमाग एकदम क्लियर करके चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, जस्ट मिनट। मान लो अगर किसी ने पूछ दिया कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या करता है, इसमें अगर पेज हो, देखो यही बता देते हैं कैसे। अच्छा नीचे है, जैसे मान लो ये फिनॉल दे दिया और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ दिया, तो तुमको तो मैंने सिखाया है ना, डबल सिंगल लोन पेयर, ये प्लस आर है, तो इसका पैटर्न तो यही बनेगा, ये डी लोकलाइज होगा देगा, तो यहाँ पे कहता जा जाएगा माइनस, तो ऑर्थो पे कहता जा जाएगा माइनस, डबल बॉन्ड हो H प्लस चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। समझ गए? हाँ सर, मतलब Yes, sir. कितना प्लस माइनस का एक मतलब एक कितने मिनट, ये bond यहाँ में? पे आ गया माइनस चार्ज, तो अगर प्लस आ रहे हैं तो ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, क्या ज्यादा करेगा। ओके। और फिर एक ये बन गया, क्या नाम है इसका, ये बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, वंश हाँ सर, हूँ मैं। तुम्ही को बता रहा हूँ, हाँ सर। देखो इधर, ध्यान सुनो, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सबका पैटर्न तो यही होगा, खाली OH की जगह पे Cl लगा दो, प्लस आर है, यही बनेगा ना। Br सर। लगा दो तो यही बनेगा। इसी तरह माइनस आर का ऑर्थो पैरा पे कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज है, यही 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑर्थो पैरा पे प्लस कर देना, पैटर्न तो सेम ही है ना। अच्छा, ओके सर। नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन होता है सर, कभी माइनस को ऐसे शिफ्ट करूँ, कभी वो अरे अंदर के कुछ डबल नहीं, बॉन्ड वो को लेके माइनस जाऊँ। आर होगा तो विड्रॉ करेगा, प्लस आर होगा तो क्या करेगा, रिलीज देगा। करेगा। अरे जी, कंफ्यूज ओके क्यों, जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं हो, जो हमारे नोट है वो पढ़ लो, और नहीं हो ना हाँ सर, तो डाउट लेक्चर। डाउट क्या, अभी मैं सामी को कहो अटैच कर दूं या कल अटैच कर दूंगा, तुम्हें फिर से बोलो कल। सर TWT में एक क्वेश्चन आया था, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर पूछा था, तो उसमें मैंने ड्रॉ किया, मेरे को आंसर 7 आया। हाँ 7 हो ही गया, है। check हो गया। उसका आंसर 5, सुनो हम समझ गए क्वेश्चन। हाँ मेरे को बहुत जल्दी क्लियर होता है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर बाय मिस्टेक आंसर की में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 5 लिख दिया था, हाँ सर। लेकिन इसका था। आंसर 7 ही है ना सर? लेकिन इसका आंसर मैंने 7 करवा दिया था, 7 पे ही ये चेक होगा, आंसर इसी से होगा, ठीक है। हाँ सर, हो गया, ओके, वो री हो जाएगा ना? हो हाँ जी, हो आपका गया। मार्क्स मिलेगा 7 से, 5 से नहीं मिलेगा। ओके सर। सर सर अभी आप जो पढ़ा रहे हो, तो सर अभी आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको नहीं पढ़े तो चलेगा ना, बस एमटी हाँ पे जी, फोकस किए चलेगा। हाँ जी, सर रेजोनेंस एनर्जी तक ना, रेजोनेंस एनर्जी। ये देख तो सर अभी ओम, आप ये अब सुन, पढ़ाओगे। हाँ रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाने तक। तो दे। अब देख रेजोनेंस सुन ले। एनर्जी सही कह रहा है। चुप रहो। अब शांत हो जाओ। वंस, आर्यन सेठी हाथ उठा, तू आर्यन सेठी कहाँ गया? सर इधर ही हो सर। अच्छा ये चल सही है। इसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये अब हमारे समझ से इनका परफॉर्मेंस जो है आपकी बैच से बहुत अच्छा आएगा, खराब नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा, अभी ये कोरोना खत्म होता है ना, तब ऑनलाइन से ऑफलाइन जब आओगे मोड में तो और मजा आएगा। ये देखो बैच बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। ये देखो इस हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन देख रहा है ना, एसिडिक यही है। अब पूछा, अब कोई कहेगा, थोड़ा शांत रहना, ये कहेगा कि इसी को क्यों ड्रॉप किया सर आपने, क्यों ड्रॉप किया? अरे भैया मैंने इसलिए इसको ड्रॉप किया क्योंकि ज्यादा एसिडिक है, बराबर, इसको ड्रॉप किया तो एनायन बन गया, ये एनायन बन गया, ये एनायन बन गया। अब ये एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है।
राइट। अब इनमें रेजोनेंस तो बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। अब ये NO2 कैसा ग्रुप है? कोई ग्रुप है, कैसा ग्रुप है? तो आप बच्चे को मालूम होना चाहिए प्लस आर है या माइनस आर, माइनस आर। कैसा ग्रुप है? प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई। ये माइनस आर माइनस आई है, मेटा पे कौन डोमिनेट होता है? माइनस आई, या इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये माइनस आई है इसलिए माइनस आई डोमिनेट होगा माइनस आर पे। पहला पे कौन सा होगा? माइनस आर माइनस आई, बराबर ना? यस सर। अब NO2 का जब रेजोनेंस बनाएंगे तो और सो पे, अब यही वाला रेजोनेंस जो मैं कह रहा था अभी, वंश को समझा रहा था, इसका और रेजोनेंस बनाएंगे NO2 का, तो और सो पे प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। प्लस चार्ज माइनस चार्ज वो क्या करेगा बेटा? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज स्टेबलाइज करेगा। Stabilize. अब ये माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है ना? यस सर। ये माइनस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आर से। तो माइनस आर यहाँ पे प्लस 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 है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखो ये माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, ये माइनस आर से स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आर से। तो माइनस आर तगड़ा होगा ना, रेजोनेंस तगड़ा होगा यस ना? सर। यस सर। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला, 2 बराबर। यस सर। अब देखो ये 1 और 3 में, 1 में प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज उसी कार्बन पे है जहाँ पे वो माइनस है। तो सेम मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। माइनस आर सेम मैग्नीट्यूड से वो माइनस को स्टेबलाइज करेगा। माइनस आर सेम मैग्नीट्यूड से ओ माइनस को स्टेबलाइज करेगा। अब दूसरा कौन सा इफेक्ट आएगा? NO2। इंडक्टिव ना। NO2 नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये दूर है तो थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगा, बराबर ना? यस सर। यस हाँ, सर। हाँ, हाँ. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? 1, 1 उसके यस बाद One. 3, उसके बाद 2। 2 लेकिन इसका आंसर मैंने लिखा है 3, 1, 2। क्यों? इसके पीछे एक और लॉजिक होती है, लेकिन पर्टिकुलर इस मॉलिक्यूल के लिए, और सबके लिए नहीं, इसी मॉलिक्यूल के लिए। क्यों? क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए, पैरा का कम होना चाहिए। लेकिन पैरा ज्यादा है, ऑर्थो कम है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी डोमिनेट करता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, जो ये हाइड्रोजन है ना, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं चिलेशन। तो हाइड्रोजन को ये ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा NO2, राइट? उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो ड्रॉप करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मतलब वो अनायन लेकिन बना नहीं पाएगा। लेकिन बनाएगा, लेकिन बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। कम। लेकिन ये किस में होता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मतलब ये कहीं और मत कर लेना, कहीं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन डोमिनेट है या नहीं है वो दूसरी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इतना तगड़ा है कि H+ देने की टेंडेंसी कम होती है और पैरा वाले की ज्यादा होती है। पैरा और आर्थो का कंपैरिजन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड आर्थो नाइट्रोफिनॉल का। मेटा से नहीं का मतलब है कोई, मेटा तो सबसे कम होगा, होना ही है मेटा को, क्योंकि माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ऑर्थो और पैरा को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्थो में क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। और पैरा में नहीं होगा। तो ये ट्रैप कर लिया, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग, या बोलते हैं चिलेशन, या बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो पे जब ग्रुप हो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट होगा, और कहीं नहीं होगा, सर राइट? ये जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था तो तभी वो वाले सर ने बोला था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो यूजुअली मॉलिक्यूल और थोड़ा स्टेबल हो जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि ड्रॉप नहीं कर पा रहा है इसलिए वो अरे भैया कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल तो सही है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया तो H+ देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम ना कम। बाबा। यस सर। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को पकड़ लिया ऑक्सीजन ने, तो H+ देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। ये तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही sir. होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इंट्रा से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके ओके। अंडरस्टूड। लेकिन ये सुनो एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का कंपैरिजन किया है। अब ये मत लगा देना है कि यही लॉजिक हर जगह चलेगी। बच्चे क्या करते हैं कि एक ऑर्थो और पैरा का सर ने बता दिया, तो यही वाली लॉजिक हम ऑर्थो फ्लोरो पे भी लगा देंगे और पैरा फ्लोरो पे भी लगा देंगे। वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन डोमिनेटेड नहीं है उतना जितना यहाँ पे है। हमारी बात समझ गए? तो ये पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बराबर? यस सर। सर फ्लोरो से क्यों नहीं हो सकता?
होता है, लेकिन उतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं है इफेक्ट, वहां माइनस आई का पावर ज्यादा है, स्ट्रेंथ की बात है ना। मतलब तो ऑर्थो पैरा में ही चलेगा ये। मतलब ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उससे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। ये इसमें ज्यादा पर्टिकुलर डोमिनेंट होगा ना। हाँ, इसमें डोमिनेट होगा। पैरा और ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेट है, इसलिए इसमें क्या होगा, जल्दी बोलो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम या ज्यादा? तो कम हो जाएगी 1 की। बराबर। यस इस सर। पर्टिकुलर केस के लिए। अब आपको कैसे मालूम होगा, बोलोगे कि हमें कैसे पता मालूम होगा कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी कहीं नहीं लगेगी? वो सारे केस हम डिस्कस करेंगे आपको। हमारी बात समझ गए? यस यस सर। सर 2 का सबसे कम कैसे? हाँ, 2 तो माइनस आई है, माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है। पहला किससे स्टेबलाइज हो रहा है? माइनस आर माइनस आई, बराबर। सर हाँ सर। सर हम लोग बोलो। को कैसे पता चलेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो सिर्फ ऑर्थो नाइट्रो पे हो रहा है वो, मतलब हाइड्रोजन जहां बॉन्डिंग? डोमिनेट हो रहा है वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि जहां डोमिनेट होगा मैं बताऊंगा, जहां कोई मतलब नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है। हमारी बात समझ गए? जहां अच्छा डोमिनेट होगा वो केस आपको मालूम होना चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। सर वो नहीं समझा सर, वो नीचे वाला सर, वो 1 2 वाला। अरे क्यों, ये NO2 का माइनस आर लगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज को माइनस चार्ज स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे इस मेटा पे कौन सा इफेक्ट देखते हो? माइनस आई क्या करेगा? स्टेबलाइज। पैरा पे कौन सा है? माइनस आर, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए 1, उसके बाद क्या होना चाहिए? 3, उसके बाद 2। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 3 2 का होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 1 2। 3 क्यों एसिडिक है? पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू ट्रैपिंग का मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे डोमिनेट होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। यस सर। अब सुनो, जरा ध्यान सुनो। सर और हाँ सर वो रेजोनेंस इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, वही है ना रीजन यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, ये देखना। अब इसी पे दे दिया मैंने NO2 तीन NO2 लगा दिया, देखना ध्यान से। और इस पे कितने NO2 है? 2। इस पे कितने? 1 NO2, यहाँ पे 1 NO2 है, यहाँ पे 1 NO2। तीनों में तो तुम लोग डिसाइड कर लोगे, आपको मालूम है, बराबर ना? यस सर, ये 3 का यस सर, ऊपर अभी वाला किया ही है। ऊपर। लेकिन इन दोनों में कैसे बताओगे? क्योंकि इसमें बहुत NO2 सारे ज्यादा NO2 है, बहुत सारे NO2 है, तो बहुत सारे क्या है? माइनस M माइनस R है ना। हाँ सर। यस सर। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 5 आएगा ना? 5 3 5 4। 3 3 4 सर 5 बट 3 4। 1 पाई रेजोनेंस के वजह से हाँ, बहुत माइनस ज्यादा आर। माइनस है, माइनस आई है, बहुत ज्यादा। सर 3 4 5 क्यों नहीं? उसमें 3 में डिस्टेंस कम है सर। किसमें? सर अरे 3 4 अरे 5 ये ऐसे ऊपर 3 वाला में रीजन ऊपर है। बता वाले में ना, माइनस वही आर है। है, ये 3 4 5। तो मैंने बताया ना अभी, सबसे पहले 5 है, उसके बाद 3 होगा। 5 3 में क्या हो गया? ये 3 और 5 में बताया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 3 में, अभी तो बताया ये। अच्छा 3 4 सॉरी 5 ऊपर वाले ही। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं याद रखा तुमने? अभी ऊपर लिखा है ओके सर ओके। सर 1 में तो बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना ना। दोनों से, आप तो सुनो Yes, सुनो sir. सुनो 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 सुनो, यही बेटा मैंने बताया, यही बताया आपको कि ये पर्टिकुलर केस के लिए, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो इतना तगड़ा माइनस है माइनस आ रहा है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम कर दे रहा है। इतना खींचेगा, इतना विड्रॉ करेगा कि 9 की हालत खराब हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो? यहाँ पे इस NO2 का नंबर 3 है, बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ नहीं कि ट्रैपिंग, वो केवल ऑर्थो और पैरा के लिए, जहां डोमिनेट हो रहा है वहां मैं बता रहा हूँ, बराबर। तो सर मतलब ये NO2 का जो आपने बोला, वो यही मतलब कंपाउंड के लिए यही NO2 मतलब यही एक्सेप्शन? यस ओके सर, 100 बार पर्टिकुलरली। yes। ओके सर। अब देख सुन, अब मैं बोल रहा हूँ कैसे प्रूफ हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये मेरा डेटा बोल रहा है। डेटा कहाँ का है? बुक का है, ऑनलाइन डेटा है नहीं। मैं किताब का डेटा यूज करता हूँ, क्योंकि किताब से ही होता है, और किताबी को IT वाले फॉलो करते हैं, ऑनलाइन कुछ नहीं। NO2 है,
7.23 है, ये 7.15 है, पी के वैल्यू। और मेटा का क्या है 8.40, ये 9.98 फिनाल का है। ये क्या है डेटा पी के ए बराबर। यस सर। अब बच्चों, अच्छे बच्चों, ये बताओ कि डेटा क्या बोल रहा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? पैरा पैरा Then ऑर्थो ऑर्थो फिर मेटा अब पूछा जाए कि वाई पैरा इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो क्या बोलोगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए हो, मैं समझा दिया हूँ। रुक जाओ, वेट करो 2 मिनट। अब देखो बच्चों, एक ये देखो, ये आर्थो अमाइनो फिनॉल है, ये मेटा अमाइनो फिनॉल है। ऑर्थो अमाइनो फिनॉल, मेटा अमाइनो फिनॉल आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऑर्थो अमाइनो फिनॉल, मेटा अमाइनो फिनॉल, पैरा अमाइनो फिनॉल। जब यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो ये 9 बना, देखो। और ये एनायन किससे स्टेबलाइज हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, देख रहे हैं ना यस सर। बच्चों? यस सर। मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, जल्दी बोलो। माइनस कौन सा लगेगा? प्लस आर ना? यस सर। प्लस आर है, ये देख, प्लस आर इज डोमिनेटेड Yes, ओवर किससे? माइनस Minus लोन पेयर है तो प्लस आर हो गया, यहाँ माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, बराबर। यस सर। कम स्टेबल 3 हो गया, और सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ तगड़ा है, सबको ओवरकम कर रहा है, बराबर। यस सर। हाँ सर। तो 1 1 सर 1 ये 2 2 ऑर्थो 3 अमाइनो फिनॉल में ये नहीं हो रहा क्या प्लस आर से डिस्टेबलाइज? लेकिन हो रहा है, लेकिन जो सर आपका आवाज खराब हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट, ये सर, बंस स्क्रीन ने या ट्रैप हो किसी ने, नहीं हमारा सही आवाज आवाज ट्रैप हो गया। अब आ रही है? यस सर तभी ट्रैप नहीं। अच्छा ये देखो, ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका स्ट्रेंथ तगड़ा है, वो NH2 के प्लस आर को ओवरकम करता है, हमारी बात समझा? तो सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये सारे केसेस है ना, ये जो डेटा है, इसीलिए मैंने लिखा है, जिनकी सर स्टडी करनी ये है सब हमें आपको। याद रखना है ना? मतलब ये तो याद रखना है, देखो डेटा भी वही बोल रहा है, 9.71, 9.87, 10.30, पैरा का सबसे कम है, देख रही हो ना? यस सर। मतलब सर वो केसेस याद रखते हैं एक जहाँ मिनट रुक जा, पहले बीच में मत बोल तू बेटा। ये पैरा का कम है, ऑर्थो का ज्यादा है, देख रहे हो ना? हाँ। ये ऑर्थो का क्यों है ज्यादा? क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? स्टेबल या अनस्टेबल, बराबर। यस सर। अब देखो बच्चों, सर वो आप सर आप पेज पे आ सकते हो वाले। हाँ सर वाले पेज पे आना। कौन से पेज पे है? द लास्ट पेज, ये इसका लास्ट पेज। हाँ सर सेकंड में फिर प्लस आर वाला फैक्टर क्यों नहीं आ रहा है सेकंड डायग्राम? कौन सा सेकंड में बेटा? सर वो और मेटा वाले में। मेटा पे -5 तो मतलब वेद माय डियर वन, लुक हियर, वेद मेटा पे ऑलवेज 3 बार बोला, हमेशा माइनस आई या प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है। यस सर याद आया। समझा? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो एनायन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फिर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो फिर हाइड्रोजन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना कंपाउंड। अरे भाई ये वाले हाइड्रोजन को निकाला ना, ये वाला, तो ये जो निकालने के बाद जो एनायन बना वो स्टेबलाइज हो रहा है ना। अच्छा ओके, हाँ ओके, ठीक है। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ तगड़ी होगी ना। सर वो पैरा वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बता सकते हो सर? अरे कुछ नहीं करना है पैरा वाले का, पैरा वाला तो बहुत इजी है, देखना ये लास्ट जो एग्जांपल था उसमें ये देख NH2, एक मिनट
एक मिनट, ये पैरा वाले का ये प्लस आ रहा है, तो एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो यही बनाएगा ना, बताना मेरे को। OH भी है ना उसमें। तो सुनो ना हमारी बात बच्चे, इसका बनेगा तो यही बनेगा ना, पहले इसको तो देख लो तो मैं वो बता दूंगा आपको। सर NH2 पे प्लस चार्ज। हाँ सही कह रहे हो। फिर यहाँ पे ऑर्थो पे माइनस चार्ज आ गया, राइट। और यहाँ पे एक और बना दोगे ये, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनना कि ये O माइनस है, तो ये तो कॉमन है ना रे सब में बच्चे, ये वाला ये तो अपना रेजोनेंस शो ही करेगा, ये तो कॉमन है, ये प्लस आर ये तो करेगा ही, समझा। इसका तो कॉमन है, ऑर्थो पैरा प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन पैरा पे है मेटा पे, तो इसकी पैरा पे है तो क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा ना, बोलो। देखो वो नहीं समझा सर, दोनों का मिलके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अरे भाई इसका तो कॉमन है ना रे, क्या बनाना है, इसका बनाओगे तो ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या करना है, NH2 का बनाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये वाला तो तीनों में कॉमन है ना, कॉमन कॉमन समझ रहे हो ना। हाँ सर समझा। उसका तो सेम ही है, उससे क्या मतलब। सर ये आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया कि एसिडिक नेचर का बनाया? स्टेबल जो होगा, मान लो अगर स्टेबल 1 है, उसके बाद 2 है, उसका 3 है, तो जो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा वो जिससे बनाया उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा ना। सर दोनों का ऑर्डर ना, स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ स्टेबिलिटी का भी यही होगा, एनायन की स्टेबिलिटी, ये एनायन है। हाँ। और किससे बना है, इससे, जो ज्यादा एनायन स्टेबल है वो जिससे बना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सर फिर पिछले वाले इसमें वो इस पे ऑर्थो पे था, उसमें भी H बॉन्डिंग था, पर आपने उल्टा लिखा था सर ऑर्डर। अब फिर देखो कितना कंफ्यूज हो, इतना कंफ्यूजन कैसे होगा, मैंने ये बताया था ना कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होना चाहिए, उसके बाद 3 होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ड्रॉप करने के पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें, बहुत अच्छी, ड्रॉप करने के बाद नहीं होगी, इसमें ड्रॉप करने के पहले ही हो जाएगी, तो H+ देने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, पैरा की ज्यादा हो जाएगी, यही तो बोल रहे हैं। सर फिर वहां पे भी H+ देने की टेंडेंसी कम हो जाती है ना, यहाँ पे तो H+ देने की, वहां तो दे दिया है ना भाई, कितना तुम लोग देने के बाद ओके आई एम सॉरी भाई, यहाँ पे तो H+ को दे दिया ना, O- और NH2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, इसका स्ट्रेंथ तगड़ा है ना। जी सर, सॉरी सर। अब देखो सुनो बच्चों, ये तो मैंने सिखा दिया, अब देखो आगे देखो, मैं और सिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, बोलो। सर वो एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन के स्टेबिलिटी से डिसाइड होती है, वो पता है, लेकिन इधर तो मतलब एनायन बाद में फॉर्म होगा ना, मतलब एनायन फॉर्म होने के बाद NH2 उसको स्टेबलाइज करेगा, तो उसके पहले ही कैसे तो ये एनायन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है ना, कितना हाँ सर, दिमाग लगा। लेकिन वो तो मतलब हाइड्रोजन निकलने के बाद होगा ना, तो हाइड्रोजन निकलने को वो कैसे मतलब हाइड्रोजन को मतलब कैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा, यही एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये निकलेगा तो यही एनायन बनेगा ना भाई, हाँ या ना बोलो। हाँ तो सर। ये एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे ना, तो ये एनायन ट्रैपिंग से स्टेबलाइज हो रहा है ना, ट्रैपिंग का मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ना, इंट्रामोलिक्यूलर। हाँ सर, लेकिन वही मैं पूछ रहा था कि वो हाइड्रोजन निकलने के बाद ना एनायन बनेगा और उसके बाद स्टेबलाइज होगा, तो वो हाइड्रोजन के निकलने को कैसे मतलब फैसिलिटेट करेगा। हाँ फैसिलिटेट इसलिए करेगा कि ये जल्दी से निकल के स्टेबल फॉर्म में, अगर बेस से ट्रीट कर रहे हो तो जल्दी से निकल के क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में जाना पसंद करेगा, तो जल्दी से निकल के स्टेबल फॉर्म में पसंद करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन दोनों से। मैं वही पूछ रहा था कि उसको पता कैसे चलेगा कि स्टेबल फॉर्म आने वाला है H निकल अरे के। भाई अगर बेस से दोगे तो रिएक्शन तो होगा ना, तो तुरंत रिएक्शन होगा, तो क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है ना, एसिड बेस, अगर मान लो इसको बेस से ट्रीट किया NaOH से, तो क्या यही बनेगा ना, ये तो इक्विलिब्रियम पे होगा ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो एनायन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के क्या आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में ना। हाँ बोलो।
हाँ सर, थैंक यू। अब देखो जरा ध्यान सुनना, ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये देखो मेटा पे मिथाइल है, मेटा पे CD3 है, मेटा पे CT3 है, मेटा पे NO2 है, मेटा पे CN है। मेटा पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करे जल्दी बताओ। अरे पहले मेरे को बताओ, इंडक्टिव या हाइपर। अब देखो इंडक्टिव ना, इंडक्टिव में ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बोलो, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई प्लस आई प्लस माइनस आई क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई का पावर किसका सबसे ज्यादा है, 4 का या 5 का? 4 10 5 प्लस आई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज या स्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा 1 2 3 में? 3 तो 4 5 1 2 3 सही है। यस सर। सर 3 2 1 क्यों नहीं सर? माइनस आई से ही किया है ना। माइनस आई ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ये थोड़ा कम करेगा। सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे प्लस आई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। बहुत ज्यादा तगड़ा प्लस आई है। CD3 देन CD3 देन CH3। तो CH3 का पहले हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3, और ये माइनस आई तो सबसे पहले हो जाएगा 4 5, है ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना? यस सर। हाँ। अब देखो तुमको मैंने बता दिया, रेजोनेंस सारा कुछ हो गया। ये देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, ये टेस्ट में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बताऊं, आगे बढ़ाऊं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि हमको IT देखना है ना, टेस्ट थोड़े देखना है। यस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या बेकर नाथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, डीलोकेलाइज। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, जरूरत है ध्यान सुनने की। डीलोकेलाइजेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड with adjacent pi star of unsaturated या vacant orbital या 1 electron carbon atom, right? ये कार्बन हाइड्रोजन sp3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद एडजेसेंट पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड वेकेंट ऑर्बिटल या 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम, ये रिप्रेजेंटेड बाय प्लस H, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस H से। और ये अभी समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं उसको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। व्हेन, देखो ये शॉर्टकट ये यूज करना, ये टेक्निक, व्हेन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम directly linked to sp3 hybridized carbon atom and at least one carbon hydrogen bond should be present on sp3 hybridized carbon atom. Generally alkene, alkyne, alkyl carbocation, alkyl free radical. Generally alkene, alkyne, alkyl carbocation, alkyl free radical. सर ये क्या होते हैं, मतलब अभी बताते हैं, रुक जाओ, वेट पेशेंस, हिंदी बोले धैर्य, वेट। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। मोर विल बी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा हाइपर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखो ध्यान सुनो बच्चों, सर अभी समझ नहीं रहा पूरा। हम कह रहे हैं ना कि पेशेंस, बोला ना पेशेंस, वेट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बाई बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होता है कार्बन हाइड्रोजन का, देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन ट्रिटियम। कौन सा कार्बन, sp3। देखो हाइपर कंजुगेशन के कंडीशन क्या होने चाहिए, अब समझेगा, जो पीछे लिखा था sp2 या sp2 की जगह क्या होना चाहिए, sp डायरेक्टली लिंक टू sp3 और sp3 पे कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं sp3 पे, 3 कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन
मिनिमम कितने होने चाहिए? एक 1। अब एक जितने एक sp3 पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे कितने sp2 से sp3 कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 1 या 2 या 3? 3 कितने हाइपर होंगे इसके? 3। 3 ओके। और सुन इधर देख, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना डबल बॉन्ड होता है, उसके बाजू वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा कार्बन। कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, देख रहे हो ना? यस सर। यस सर यस सर। देख, इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2। इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? 3 कितने हाइपर होंगे? 4 अरे नहीं कैसे? 3 जितने ना, कार्बन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने ना। होते ही। हाँ हाँ यस 3 सर। सर ये हाइपर का मतलब मेरे को समझा अब नहीं। बताते हैं, चुप रहे तू। ये देखो sp2 sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 कितने हाइपर होंगे? 3 ये देखो sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 कितने हाइपर होंगे? 3 ये देख sp3 sp भी अटैच हो sp3 से तब भी हाइपर होगा। अब इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3। इसमें कितने? 3 टोटल कितने हो गए? 6 हाइपर। ये देख sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? 3 9 हो 9 जाएंगे। हाइपर तो दूसरे जो दो मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है ना, वो डबल डायरेक्टली बॉन्ड। ये डायरेक्टली है। अरे हाँ यस सॉरी यस ध्यान से सर देखो, नहीं समझे। वो आंखें खोल के देखो। यस सर मतलब वो sp या sp2 किससे भी लिंक होएगा चलेगा क्या? लिखा है ना sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक टू sp3 and at Okay, least okay. one carbon hydrogen bond should be हाँ present सर वो on समझ sp3 गया। hybridized carbon atom. Normally Okay, in alkene, alkyne, alkyl carbocation, alkyl free radical. Okay बच्चों? सर Yes, sir. हाँ समझ गया। हाइपर की काउंटिंग sp3 नहीं समझी sp2 सर। हाँ सर वो हाइपर कैसे काउंट करते हो नहीं अब समझा रुक सर। जाओ, सुन शांत रहो ना तुम। मैंने कह रहा हूँ कि पहले हमको बोलने दो, तुम कम बोलो, हम वो ज्यादा सुनो, तब समझ में आएगा कैसे क्या काउंट करेंगे, सब बताएंगे। वाई आर यू वरी? देखो सुनो क्या होता है। जैसे ये sp2 है, देख रहे हो ना sp2 बोलो, और ये क्या sp3 है ना, बोलो। Yes. और इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो मैं ये बोलता हूँ, जब बोला शुरू में डिफिनेशन लिखवाया है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो पाई स्टार है, मतलब sp2 या sp का जो पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो इस कार्बन हाइड्रोजन के प्लेन में होगा। क्या होगा? प्लेन में। इसी के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसके बीच में क्या होगा? कोई बॉन्ड नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। इसको बोलेंगे फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बीच में बॉन्ड नहीं है ना, हाइपोथेटिकल यस सर, नो स्ट्रक्चर है, बॉन्ड। इसीलिए बोलते हैं नो बॉन्ड। और डीलोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। इसके बीच में बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड। और डीलोकलाइजेशन को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। वो पाई स्टार क्या लिखा है सर? ये पाई स्टार इस कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जानते हो ना? तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल सेम प्लेन में है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला इधर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब दूसरा बनाना है, जरा ध्यान सुनना, दूसरा बनाना है। तो हमने इसको जोड़ दिया, दूसरे वाले को तोड़ दिया, ये वाले तोड़ देंगे ये वाला, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, वही स्ट्रक्चर बना देंगे, बराबर। हाँ फिर तीसरा बनाना है तो इसको हमने जोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये बना देंगे, बराबर। Yes, sir. और जब अब इस कंपाउंड का जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड क्या होगा? जरा ध्यान सुनना। अब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज कर रहा था। डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे कैसा था? डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस। ये इस प्रोपीन का रियल स्ट्रक्चर है।
और ये वाला हाइपोथेटिकल, ये वाला हाइपोथेटिकल, ये वाला हाइपोथेटिकल, कितने हाइपोथेटिकल हो गए? 1 2 3। सो मेरे को हाँ। अभी भी ये नहीं समझा वो 4 हाइपोथेटिकल होंगे वाले ना? इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है इसमें? कौन सा? इस पाई वाले का? स्टार, पाई भाई स्टार ये वाला एंटी ऑर्बिटल ये का। एंटी बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल है हाँ। और ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन में होगा, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल में। ओके। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड तो होंगे नहीं, 1 2 3 और हाइड्रोजन 4। समझा? यस सर वो कैसे पता चला सर सेम प्लेन में है? अब यही तो है लॉजिक, यही तो डिफिनीशन है हाइपर कंजुगेशन की। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, और क्या? सर हर बार सेम प्लेन पे ही होगा कि वो लोन कर जैसा कभी नहीं? ऑलवेज उस कंडीशन में। Always देखो ये, अब सुनो, ये sp2 है और sp3 है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है और ये जो खाली ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, प्लस चार्ज वाला ऑर्बिटल, वो सेम प्लेन में होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या था? चार्ज, प्लस चार्ज। तो इसके बीच में क्या है? बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर दूसरे को तोड़ देंगे, नीचे वाले को, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हट गया, देखो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, दूसरा स्ट्रक्चर। फिर तीसरे को तोड़ेंगे, ये वाले बॉन्ड को, तो यहाँ पे नो बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये किसका है? कार्बोकैटायन का हाइपर कंजुगेशन है। कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर? sp2 sp3 sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। हाइपर कंजुगेशन कितने हैं? 3। हाइब्रिड बनाओगे तो क्या करोगे? डॉट 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 डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस, ये पे प्लस ही है ना, तो प्लस ही डिलीवराइज हो रहा है ना। हाँ प्लस सर, हाँ सर, हाँ करेक्ट। सर तो हाइपर हाइड्रोजन कंजुगेशन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो मतलब लाइक आधा, मतलब आधा सिंगल आधा नो बॉन्ड ऐसा कुछ है? मतलब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना। अब इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ये बताएगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा सर ये हाइपोथेटिकल 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 है, और ये क्या है? रियल। लेकिन सर मुझे ये डाउट है कि सर डॉटेड लाइन सर वो बाकी के दो हाइड्रोजन पे क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां पे भी तो वो लोग बॉन्ड ले रहे हैं ना उसका। कहाँ पे? कहाँ पे? ये हाइड्रोजन टूट थोड़े सर, रहा है, इसका हाँ हाइड्रोजन सर, डीलोकलाइज थोड़े रहा है। नहीं सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं था, उसके नीचे, इसके उसके ये राइट वाला? में, हाँ राइट में, और अरे उसके भाई राइट तो में वही राइट वाला यही भाई बच्चे, यही वाला हाइड्रोजन है ना। डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे हाँ हाँ। लेकिन सर मैं कार्बन पूछा हाइड्रोजन से, सर मैं कार्बन हाइड्रोजन से कोई मतलब थोड़े है इस वाले से। ये वाला अच्छा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाले वेकेंट ऑर्बिटल क्या है? सेम प्लेन में है, ये वाला और ये वाला। ओके। लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ रियल स्ट्रक्चर में वो बाकी दो हाइड्रोजन में भी डॉटेड लाइंस क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि वास्तव इसलिए नहीं किया कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो डीलोकलाइज थोड़े हो रहा है, ये वाला बॉन्ड डीलोकलाइज थोड़े हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना। सर वहाँ पे डॉटेड लाइंस होनी चाहिए ना? क्यों होनी चाहिए? यहाँ पे क्योंकि क्यों होनी चाहिए? यहाँ वाले हाइड्रोजन नहीं डीलोकलाइज हो रहा है ना। सुनो, अच्छा ऐसे ओके समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो भाई, ये डीलोकलाइज ये वाला हो रहा है ना, प्लस 4, ये वाला थोड़े हो रहा है। अच्छा ओके समझा? यस यस। अब देखो क्वेश्चन तो 2 मिनट में सॉल्व करा देंगे। आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन, इंटीजर का क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऐसे आप 1 सेकंड में सर एक सॉल्व कर पेपर दोगे। ऊपर लेके जा सकते हो, थोड़ा क्या? ऊपर, थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हो? थैंक यू सर, देखना है। अब सुन इधर बच्चों। यस सर। जी सर। एक सुन लो, उसके बाद तुम लोग से ही मैं पूछूंगा। देखो ये कौन सा कार्बन है? sp2 sp3? sp2 इस पे sp3। अब देख, इसमें भी हाइपर होंगे, कितने होंगे? 1 या 2 या 3? अब देख, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो दोनों से क्या बन गया? बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और H पे क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस बराबर। अच्छा तो कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ताकि भाई देखो, एक दो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे? बॉन्ड। यस सर। और हाइड्रोजन पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब देख,
फर्स्ट हाइपर हो गया, ये सेकंड हाइपर देखो, सेकंड हाइपर ये वाला गया इधर, ये वाला गया इधर, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, सही है ना? यस सर। यस सर। यस वाला गया इधर, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बराबर? यस सर। अब देख हाइब्रिड बनाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा था, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे del 1 del 1 del 1 del 1, बराबर? सर मैं वही तो पूछा था सर, फिर आपने जैसे यहाँ पे डॉट 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 किया तीनों कार्बन के लिए, लेफ्ट वाले कार्बन के लिए जो हाइड्रोजन है सर वहाँ पे आपने डॉट डॉट किया, तो प्रीवियस एग्जांपल क्यों नहीं किया आपने भाई, डॉट? कहाँ किया भाई, कहाँ? ये कार्बन है, वही तो मैं बता रही, ये कार्बन हाइड्रोजन है ना, ये हाँ कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। यस तो यस मैंने यस। यहाँ भी किया, यहाँ पे ये वाला थोड़ा किया, ये वाला तो वैसे ही है, देखो वैसे मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा सर, मैं तो सर उसके वो बाद नहीं कर रहा है, यही कर रहा है ना, यही ये वाला हाइड्रोजन और ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लेन में है, अच्छा ओके सर, समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन ही, ये समझ गए, ये वाला नहीं है रे बच्चे, क्या नाम है सर शायद उसका क्वेश्चन कोई कुछ अलग था सर। हाँ सर, मुझे लग रहा है वो पूछ रहा है कि लेफ्ट वाला जो कार्बन है उसके तीनों हाँ हाइड्रोजन पे कोई आपने डॉटेड लाइंस की है, तो वो जो आपने उधर जो किया है सेकंड वाले के एग्जांपल में का हाइब्रिड में आपने तीनों हाइड्रोजन पे नहीं किया है ना डॉटेड लाइंस, इसके कहाँ? लिए तीनों पे है, तीनों पे है ये, अच्छा डॉटेड लाइन है वो। हाँ डॉटेड है ना, ये भी तो है डॉटेड। वही तो डाउट था सर कि आपने यहाँ पे किया, वहाँ पे क्यों नहीं किया? सब पे है, तीनों पे है रे, थोड़ा समझ लेता। तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था वेदांश, सब पे है रे ओ बच्चा। यस सर। हम सोच रहे तू इस वाले हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है। ऐसा वो तो मैं भी समझ गया वहाँ पे कैसे रहेगा, वो मेरा हम नहीं थोड़ा करेगी, इतनी हो बार मैं गया। बता रहा हूँ, तू समझ जाएगा, इतना तो स्मार्ट है ही है, यस सर राइट? यस। हम तो समझ रहे कि तू समझ जाएगा, इतना तो बच्चा नहीं गलती करता, लेकिन तू बार बार वही चीज पूछ रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, फिर लेकिन चलो क्लियर हो गया, अच्छा है। अब किसी ने क्या पूछा तो अब क्लियर हुआ तूने। हाउ मेनी हाइपर देखो, ये ऐसे जेई में क्वेश्चन आते हैं और 1 सेकंड में यूं यूं करके सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। देखो हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें कितने होंगे 0, इसमें कितने होंगे 3 3 6 3 9 3 12 हो गए, सही है ना? sp2 sp2 sp3 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 sp2 sp3 sp3। अरे भैया यहाँ पे कितने हैं, CH3 CH3 कॉमन सेंस, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बराबर ना? यस सर, 4 into 3। अच्छा सुन, इधर पूछा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 3, कितने हो गए 12। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 अल्फा। 2 और 2 4। 4। कितने हाइपर होंगे, 4। Yes, sp2 sp3 sp3, ये इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो डायरेक्टली अटैच है उससे मतलब है, इससे मतलब है, जो डायरेक्टली अटैच है उससे मतलब है, बराबर? यस सर। यस सर। यस सर। CH3 CH2 सर ये तो फिर वो अलाइलिक कार्बन जैसा नहीं हो गया? हाँ जी वही है, एलाइलिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, गॉट इट। इसमें देख कितने हो गए 3, और इधर कितने हो गए 3, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ना, 6 + 4 10, सही है ना? यस सर। सर थर्ड में मतलब नंबर ऑफ ये अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। हाँ और क्या Okay, sir. 4 हो गया। सर यहाँ एंड कितने वाला हो क्यों नहीं जाएंगे? होगा? सुन तो जरा। 10 कैसे हुआ? अरे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और 3 3 6 10 हो गए ना। 6 + 4 = 10 ही होता है ना, 11 थोड़े होता है भाई। हाँ। ब्रो सर एक डाउट है सर थर्ड में सर, अब वो बता end- इसमें कितने, इसमें देख, इसमें भी हम लिख ही देते हैं ऐसे, CH3 वही क्वेश्चन है, सेम ही हो गया ऊपर वाला। सेम ही हो गया, समझ गया ना? 12 हो यस जाएंगे। सर। इसमें कितने हो गए, जल्दी बोल 4। हाँ ये सर। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। इसमें कितने हो जाएंगे, जल्दी बोल। सर ये साइक्लिक वाला मेरे को नहीं समझा। अरे क्या समझा नहीं बच्ची, ये sp2 है और ये sp2 है, दोनों sp2, और इस पे क्या है sp, बोल जल्दी, 3 sp3, कितने हाइड्रोजन है उसपे, 2 2 4, है ना? ओके। इस पे जल्दी बोल 2 2 sp2 3 sp3, 2 2 3 7। 7।
सही है ना? यस तो 2 2 3 हाँ अब चलो, हाँ 2 2 3 ऐसे ही है, वो मेरी स्टाइल है। देख ये sp2 sp2 sp3 sp3 बोल कितने हैं? 2 यस CH CH 2 हो गया बराबर ना? यहाँ पे एक सर हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सर sp3 से sp3 अच्छा है, तो वो अल्फा नहीं होगा ना कार्बन? नहीं नहीं नहीं, sp2 से sp3, ये देखो, या sp से sp3, ये देख sp2 sp2 sp3 इधर 6 ऊपर sp3 ये सेट पे 6 यस और सर प्लस 2 6 प्लस 3 2 3 3 1 3 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना? 8 यस sp2 sp2 sp3 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 कितने हो जाएंगे? 2 8। 4 8 यस सर ये देख sp2 sp2 sp3 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 कितने हो जाएंगे? 2 2 3 कितने हो जाएंगे? 7 sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 sp3 कितने हो जाएंगे? 10 ये देख sp2 sp3 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 कितने हाइड्रोजन? 2 2 3 कितने? 7 7 यस सर sp2 sp3 1 sp2 sp3 sp3 2 2 4 है ना? यस सर sp2 sp3 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 9 sp2 sp3 sp3 6 sp2 sp3 sp3 कितने हो गए? 2 + 3 5 sp2 sp2 sp3 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 3 + 2 + 2 कितने हो गए? 7 sp2 sp3 sp3 4 sp2 sp3 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 कितने हो जाएंगे? 7 तो बोलो। सब कोई भी प्लस चार्ज वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो ना, कोई भी इसमें प्लस चार्ज है। भाई sp2 sp3 अरे हाँ यस sp3 समझ गया। sp2 हाइब्रिडेशन मैंने सिखाया था इसीलिए कार्बोकेटायन में, याद यस है? यस वंस आ गया। अपॉन यस ए सर आ टाइम। बोलो। यस सर अंडरस्टैंड सर। क्या मैंने वंस अपॉन ए टाइम सिखाया था ना आपको हाइब्रिडेशन निकालना। यस सर इसीलिए तो Yes, सिखाया sir. था कि आगे आप क्या करोगे, जल्दी करोगे, कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। sp2 sp3 कितने हाइड्रोजन है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 0 sp2 sp3 कितने हैं? 0 sp2 sp3 sp3 यहाँ पे कितने हो गए? 3 sp2 sp3 0 sp2 sp3 0 इधर क्या है? 1 सर लेकिन वो जो सर जो फर्स्ट एग्जांपल आपने करवाया अभी ये वाले पेज पे सर, उसमें वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना सर, वो साइड वाले कार्बन से। हाँ ना वो कार्बन से है ना? हाँ ये वाले को देखेंगे। अच्छा ये इसको बनाना चाहिए। अच्छा ओके सर। पिटोगे ना तुम, डायरेक्टली जो अटैच है उसको देखना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए? अभी थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो ना। ये देख क्या नाम है? वंस sp2 sp3 sp3 देखो वंस का बहुत ज्यादा मैंने जो बताया उनको फायदा कर रहा है। देख रहे हो ना, दिमाग उनका धीरे धीरे चल रहा है। sp2 sp3 sp3 कितने हो जाएंगे? 5 यस सर। ये देखो sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? सर 0 क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? 1 सर 1। ये sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? 3 सर। sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? सर 2 sp2 sp3 1 सर एक ही होगा। sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? 12 सर वो वाला एक बार समझा दो, 12 वाला। ये वाला यस सर यस इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 यस सर। इस पे sp2 sp3 कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाँ सर 3 यहाँ पे 3 कितने हो जाएंगे? सर 3 into 4 sp2 sp3 यहाँ पे कितने हैं? 2 यहाँ पे कितने हैं? 1 इस पे sp2 sp3 यहाँ पे कितने हैं? 3 3 3 1 2 3 कितना हो गया? 12। हाँ सर बराबर। फिर देखो, समझा? हाँ सर समझा।
sp2 sp3 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 3 3 3 3 1 1 1 1 14 हो गया ना? हाँ सर। ये देख सर, sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 कितने हो गए? 5। सर ये 14 वाला और एक बार प्लीज बता दो। नहीं आप सोचो ना, हम नहीं बताएंगे, आप ही सोचो, मजा आएगा मेरे को। और हाइब्रिडेशन तो निकालने आता है, बताओ ना। हाँ सर आता है सर, एक मिनट सोचो। ए तुम लोग के आजकल में कोई डाउट है क्या? आज या कल है? नहीं सर। नहीं सर रखना है तो आज रख दो सर, नहीं तो नेक्स्ट वीक रख दो। कल था पर डाउट लेक्चर है सर। आप आपके बैच में कोई डाउट लेक्चर है? सर कल था पर आपने वो लिंक नहीं शेयर किया। बात किया था सर आपने लिंक ही नहीं किया था। नहीं किया था, मैंने नहीं डाउट किया। बताया था रे। डाउट लेक्चर। अब तेरे सेंटर ने नहीं भेजा होगा तो मैं क्या करूं? सर आप किसी और ग्रुप के डाउट लेक्चर का लिंक भेज दो ना, तो सर साथ में हाँ कुछ सर, डाउट चल जाएगा। हाँ हम लोग घुस जाएंगे सर। हाँ ले लेंगे, आज मैं लेक्चर ही नॉर्मल लेक्चर ही ले लूंगा, ठीक है? सर पढ़ा रहे हो? पढ़ा नॉर्मल लेक्चर रेगुलर लेक्चर कल नहीं ले रेगुलर लेंगे। नहीं सर मत लो सर कल मत लो सर। हाँ सर डाउट लेक्चर सुन हाँ, सुन सर, सुन कल सुन। ऑलरेडी 2 अरे लेक्चर रुको है। यार। अरे चुप कर, लेट मी फिनिश फर्स्ट। चुप कर। तुम लोग कितने मैच्योर हो हम जानते हैं ना। एक्चुअली अगले वीक में हम नहीं रहेंगे, राइट? तो आपको नहीं का मतलब उसमें हम कहीं हैं छुट्टी पे, समझ गए? तो आपको मैं एक्स्ट्रा कल ही इवनिंग में 6 बजे करीब एक सर शेड्यूल भेज देंगे। 7 बजे दूसरी क्लास है। तो 7 कौन बजे सी? दूसरी क्लास है। रेगुलर लेक्चर है मैथ्स का। लेक्चर क्लास ले सकते हो। 6 बजे तक एक और क्लास किसकी क्लास ले लो है? ना। ए, चुप कर। किसकी क्लास है? सर आप एमटी के बाद एक्स्ट्रा भरत लेक्चर सर ले की सकते हो। बीएम सर की छुट्टी के बाद रख लेना आप एक्स्ट्रा क्लास। आप लोग शांत हो जाओ। 7 बजे किसकी क्लास है? बीएम सर इसकी सर पीएम सर भरत सर। अच्छा 7 बजे। यस हाँ तो हम क्या करेंगे, 5 बजे ले लेंगे तेरे। 5 से 6 हो चल गया। और जाएगा सर फिजिक्स का डाउट लेक्चर है। हाँ हाँ सर आप अच्छा छुट्टी के चलो बाद कोई रखना। बात नहीं, चल तो नहीं लेंगे, चलो आप कोई बात एमटी के नहीं। बाद एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेना। हाँ सर, हाँ वैसे भी चलेगा, ये भी क्वेश्चन चलेगा। परफेक्ट हाँ है। एमटी के बाद एमटी के बाद ले एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ एमटी के बाद ले लेंगे। ऐसे डाउट होगा तो डाउट का लिंक भेज देंगे। सर आप डाउट का कोई रख दो सर, आजकल में चाहिए। हाँ सर किसी का भी डाउट लेक्चर होगा हमको ले लेना। हाँ सर हाँ लिंक हाँ भेज दो डाउट सर। तो मैं मंडे ऑनवर्ड भी लूंगा, डाउट पे हाँ कोई सर वो दिक्कत घुस नहीं। जाएंगे सर आप बस वो। हाँ तो चल बस चल चल। ये रहेगा सर। जाएंगे सर, डाका डाल अरे देंगे। सुन हो जा, सुन हो गया बहुत हो गया, समझ गया मेरे को, क्लियर है, ठीक है तेरा क्लियर हो गया। चल इधर देख, मेरे को बहुत जल्दी समझ में और आता है, मेरे पेज को क्लियर थोड़ा हो गया। लेफ्ट अब में करो ना। 1 मिनट रुक जा रे बच्ची रुक जा। ये देखो sp2 sp3 sp2 sp3 3 + 2 = 5 होगा ना। sp2 sp3 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 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे जल्दी बोलो? 2 इधर 2 इधर 2 इधर कितने हो गए? 3 9 हो जाएंगे। यस सर। यहाँ पे देखो sp2 sp3 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 1 1 3 कितने हो जाएंगे? 5। सही है? यस सर। यस sp2 sp3 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 कितने हो गए? 2 1 3 कितने हो जाएंगे? 6। sp2 sp3 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1। 1 सर। ये देखो sp2 sp3 0 हाइड्रोजन है, 0। sp2 sp3 3 और एक इधर हो गया, 4 हो जाएगा ना? यस सर यस सर। यस सर। ये देख बच्चों ध्यान सर वो सुनना, 14 वाले में सुनो 14 वाला नहीं आ रहा है। सर ट्राई किया सर, मतलब 14 आंसर नहीं आया सर, पता ओ नहीं। माय गॉड, देखो इस पे वंस और कंसंट्रेट करो। sp2 sp2 sp3 sp3 कितने हो गए? 3 3 कितने हो जाएंगे? 6। अच्छा अच्छा ओके उसी तरह सर। 6 sp2 हाँ सर। sp2 3 3 6 6 6 कितना हो गया? 18 हाँ या सर। 14 12 हो गया। 1 3 3 6 3 3 6 6 6 हाँ हाँ और sp2 sp3 sp2 sp3 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 ना? हाँ सर। यहाँ पे भी 1 कितने हो गए? 2 12 + 2 = 19 या 14? 14 20 हाँ वंस के लिए हो रहा था 20, हम समझ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहा था ना उनको।
वो हम नहीं क्लास में सर, सामने, कुछ बीच में मिस्टेक हुआ था। अरे हम क्लास में जब हमारे सामने रहोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, वो एकदम सही कर दोगे एक बार में। हाँ तो सर, इसलिए हाँ, हम हाँ। लाइव रहेंगे ना तुम्हारे सामने, उस दिन एकदम गलती नहीं करोगे। देखो sp2 sp3 जरा ये देख लेना, बहुत बढ़िया है एग्जांपल, ध्यान सुनना। sp2 sp3 sp3 पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3 पे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 ना? हाँ सर, हाँ सर, कितने हाइपर होंगे? कितने हाइपर? 3 होंगे सर। 3 हाइपर। अब देखिए कौन से होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कैसा चार्ज होगा? माइनस। यस सर, तो माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज, बराबर। यस सर। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ, फिर देखो इस वाले को तोड़ दो, इस वाले को तोड़ दो, इस वाले को तोड़ा तो ये बन जाएगा, इस वाले को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। 3 हाइपर हो गए। यस सर। यस सर। अब जब हाइपर हुआ, मान लो मैंने हाइपर ये बना दिया, ये हाइपर, एक हाइपर बनाया, ये वाला बनाया हाइपर, तो इस हाइपर से क्या बना? रेजोनेंस के कंडीशन आ गए, डबल सिंगल माइनस चार्ज, डबल सिंगल माइनस चार्ज, मिल गया ना? जब ये हाइपर बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल सिंगल माइनस चार्ज बन गया ना रेजोनेंस का कंडीशन। यस सर। यस सर। तो हाइपर से क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। देख इधर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? ये वाला देखो, यहाँ से कहाँ से करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाला इधर आ गया, तो पैरा पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। पहले हाइपर से ऑर्थो में माइनस चार्ज आया, उसके बाद डीलोकलाइज हुआ माइनस चार्ज बाई रेजोनेंस, तो क्या हो गया? पैरा पे माइनस चार्ज, है ना? हाँ, पैरा पे आएगा। हाँ सही है, अब सही। फिर पैरा ये डीलोकलाइज हो गया माइनस चार्ज, तो फिर कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे। वही पहला पैटर्न, बोलो। हाँ, और ये हाँ। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना लोगे, बराबर ना? सही है। यस सर। तो मान लो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो ये देखो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, बराबर ना? हाँ सर। बोलो। तो कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 1 या 2 या 3? 3। तो कितने बनेंगे? 9 ना? हाँ सर। तो 9 में क्या होगा? डॉट 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 और डॉट 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 डॉट। यहाँ पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और तो पैरा पे क्या हो गया? डेल माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, बराबर। हाँ सर। तो ये वाला एग्जांपल फिर से बता सकते हो? ये कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड बच्ची, सही है? यस सर। और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि 5 बॉन्ड तो होंगे नहीं यहाँ पे। यस, माइनस चार्ज आएगा ऑर्थो पे। तब ये ऑर्थो पे माइनस चार्ज आ गया, तो देखो ये फर्स्ट हाइपर हो गया। उसी तरह दूसरा ब्रेक कर दो तो सेकंड हाइपर, फिर ये तीसरा ब्रेक कर दो तो थर्ड हाइपर, बराबर। यस। जब हाइपर हो गया तो ऑर्थो पे कैसा चार्ज आ गया बेटा? माइनस या प्लस? ये देखो माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है ना, डबल सिंगल माइनस चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, माइनस चार्ज, देख रहे हो ना? यस। फिर ओके, ये तो दोनों सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ 9 गए, इसलिए डबल हुआ है क्योंकि वो 3 है ना, वैसे हाइपर वाले 3 और हर एक के रेजोनेंस के 3 बनेंगे, इसलिए 9 आएगा ना। हाँ, 9 एक कार्बन हाइड्रोजन टूटा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, तो 3 टूटेगा तो और 9 लाइंस 9 होगा। हाँ, माइनस माइनस माइनस, बराबर ना? यस सर। हाँ, अभी समझो। तो अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज। एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा। अब पूछा जाए बच्चों, सुनो, which of the following compound है maximum electron density on benzene ring? ये देखो, फाई का मतलब बेंजीन होता है, फाई का मतलब मैंने पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर में। यस सर। फिनॉल होता है 5 मिथाइल, 5 इथाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, 5 टर्सरी ब्यूटाइल, 5 का मतलब C6H5 बेंजीन। अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बेंजीन रिंग पे? सर फर्स्ट में सबसे ज्यादा नहीं, 1 2 3 थर्ड में होगी ना? फर्स्ट 1 2 3 4 फर्स्ट 1 में होंगी 2 3 4, क्योंकि इसमें Yes, 3 sir. हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 0 हाइड्रोजन, ओके बराबर ना? सर। हाँ 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 सर, हाँ समझ अच्छा गया। अच्छा।
सर बट इसको हम लोग इंडक्टिव रेजोनेंस से तो अलग करेंगे अब क्या? फिर से सुन वही सुन लास्ट सुन पेज सुन दिखा सुन सकते सुनो हैं? सुनो 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 देख, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, उसी को दिखाया, वही उसी का स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 0 हाइड्रोजन। तो हाइपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, क्योंकि इसमें हाइपर 3 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, हाइपर इसमें ज्यादा होगा, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, इंडक्टिव या हाइपर? हाइपर पहले सबसे पहले कौन सा होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस फिर हाइपर रेजोनेंस फिर हाइपर फिर इंडक्टिव। सर ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना? हाँ हाँ resonance हाँ हो गई हाँ, और 1 से spot 3 हो गया तो हाँ। 2 से कितना हो गया? 6। इसमें क्या हो गया? 3 हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे, इसमें 9 हो गया। हाँ सर इधर हम रेजोनेंस से देख रहे हैं। अरे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑर्थो पे माइनस आ गया, तो वो डीलोकलाइज होगा, तो 3 बनेंगे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, आपने इधर वो हमने ऑर्डर रेजोनेंस से डिसाइड किया ना सर। हाँ ये देखना, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, देख रहा है? बोल सर, ज्यादा हाइपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस, देख ये दूसरा क्वेश्चन देख, which of the following group, रुक जाओ, which of the following group can show maximum hyper conjugation when attached to vinylic carbon atom? विनाइलिक समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ P2 कार्बन। अब बता, ये sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 4 4 के बाद हाइड्रोजन है। 4 3 2 1 3 2 1 हाँ यस 1 सर। में तो 0 होगा ना? हाँ सर। और सुन बेटा बच्चों, यस अब सुनो ध्यान से, जिसमें जितना हाइपर होगा ना उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका क्या होगा? उतना ही कम होगा, कम। वो लिखवाया था ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, बराबर? यस सर। पहले यहाँ तक कोई पूछना है तो पूछ लो, इसमें कुछ पूछना है तब मैं बता रहा हूँ आगे। सर वो बेंजीन, हाँ सर ये जो रिंग है बेंजीन वाला, सर यही क्वेश्चन। सर इधर हमने कौन से फैक्टर पे डिसाइड किया, बस एक बार बता सकते हो? भाई ये 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, RH की I 3 है ना, ये हाँ हाइपर सर। ज्यादा होगा। हाइपर इसमें sp3 sp2 ये 3 हाइपर होगा ना, यही होगा ना? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, तो 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो कितने टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना। ओके सर। तो सर जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सवाल आएगा और आपको ये sp और sp3 जैसा लिंक दिखेगा तो ऐसे हम ही हाइपर से बताना। ही करेंगे क्या? हाँ जी, हाँ यस। अच्छा थैंक यू। अब देख सुन इधर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? ये डबल बॉन्ड से अटैच कर दे, डबल बॉन्ड क्या हो गया? sp2 sp3 और डबल बॉन्ड क्या हो गया? sp2 sp3, डबल बॉन्ड क्या हो गया? sp2 sp3, डबल बॉन्ड sp2 sp3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, यहाँ पे कितने होंगे? 2, यहाँ पे कितने होंगे? 1, यहाँ पे कितने होंगे? 0। अच्छा 4 3 2 1। अच्छा हाँ ठीक है बराबर? हाँ सर समझ फर्स्ट में 0 होगा ना? ये sp2 sp2 sp3 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 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 कितने हो जाएंगे? जल्दी बोल। 12 12। इसमें काउंट करो। 9 इसमें 6 इसमें 3 इसमें हाइपर ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 2 3 4। यस सर। यस सर। और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या होगी? कम। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इतने उल्टा सर हाइपर और स्टेबिलिटी इनवर्स है ना? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन HOH। यस सर समझ गया। देखो भाई कौन है ये, समझा? यस हाँ सर। हाँ अब देखो बच्चों, sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3 इसमें कितने हाइपर? 6। इसमें 4
इसमें 2, इसमें 8 स्टेबल कौन सा होगा? 4 3 2 1 सही है। यस सर और इसके मतलब HOH का ऑर्डर बता ही दोगे 1 3 2 4। सर एक और बार एक्सप्लेन सर करो आपने ना। उल्टा लिखा है ना? हाँ सर मुझे भी वही लग रहा है। लिखा है। पीटेगा पीटेगा। हर क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखा है। ये है ना 1 2 3 4 ये तो लिखा अच्छा है। वो है, ओके ओके। इसका ये है, इसका ये है भाई, ये वाले का ऊपर है, समझा? ये देख CH2 CH3 कितने हाइपर हो गए? 4। इसमें कितने होंगे? 2। ये बना लो यार, इसमें क्या करना है, आप तो बना ही लोगे आप, क्यों बच्चों? यस सर जी सर। और यस सर। इसमें कितने हो गए बच्चों? 8। यस सर। हाँ सर। अब ये देखिए आप, तो स्टेबिलिटी बता दो। 4 ये हो गया 4 3 2 1, इसमें 1 2 3 4 बराबर। इसका देख सेकंड क्वेश्चन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने का है ना? और क्या वही वाला वेद, कितनी बार बताऊं? सर अल्फा कार्बन गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो ना भाई। अल्फा हाइड्रोजन सर वो सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ वाले का आंसर 12 है ना सर? बस वो बता। ठीक है। हाँ 2 2 4 2 6 2 8 8 है। अच्छा सॉरी हाँ सर समझा। मैं CH3 गिन रहा था सर। तो गलत क्यों गिन रहे थे? हाँ वो गड़बड़। किसने बोला गलत तुमको काउंट करने के लिए CH3? उसे ये बताओ, इसमें कितने हाइपर होंगे? 6 इसमें 10 4 10 4 4 6 3 2 5 और 1 6। यस सर। इसमें 2 स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी बोल। 1 2 3 4 में 1 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। और HOH की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? 4 2 3 उल्टा हो 1। जाएगा। 4 2 3 1 4 2 3 1। सही है। यस सर। यस सर। देख ये मैंने सिखाया है और मैं आज फिर बता रहा हूँ। देखो इधर ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। मैंने इंडक्टिव से बताया था 3 मिथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल है और यहाँ 0 मिथाइल है। अब मैं बता रहा हूँ हाइपर से sp2 sp3 sp3, इस पे हाइपर कितने होंगे? 9। इस पे कितने होंगे? 6। इसमें कितने होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 0। जिसमें हाइपर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। कौन सा? 1 2 3 4। और इंडक्टिव हाइपर में कहीं कंट्रोवर्सी हो तो कौन सा डोमिनेट करोगे, इंडक्टिव या हाइपर? तो वही लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन एल्काइल फ्री रेडिकल डिटरमाइंड बाय बोथ हाइपर एंड कंजुगेटिव एंड इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस डोमिनेट होता है देन हाइपर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हाइपर कितने हो गए? 2 2 3 कितने हो जाएंगे? 7। इसमें 2 2 कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कितने होंगे? 1 बराबर। सर वो रेजोनेंस डोमिनेट करता है तो सर हम हाइपर क्यों देख रहे हैं इधर स्टेबिलिटी में? अबे तो यहाँ पे हाइपर ही हो रहा है ना रे, हाइपर ही देखेंगे ना जहाँ पे रेजोनेंस होगा। नहीं सर, डोमिनेट कर रहा है। वो आपने ऊपर लिखा है ना सर स्टेटमेंट जिसमें रेजोनेंस हाइपर से ज्यादा है वो वाला। हाँ तो मैं कह रहा नहीं हो रहा है ना? हो रहा ही नहीं है तो। अच्छा यस सॉरी सर। हाँ ओके वंस बहुत ज्यादा पढ़ लिया क्या? sp2 sp3 sp3 नहीं सर गड़बड़ हो गया सर। नहीं आफ्टर 12 तुम्हारा ये देखो ये 3 2 5 2 7 हाइपर कितने हो जाएंगे? 7। इसमें 1 इसमें 4 कौन सा ज्यादा इससे लगा? 1 3 2 1 3 2 ये देख इसमें हाइपर कितने हो जाएंगे? 8 2 2 2 इसमें कितने हाइपर होंगे? 2 2 4 ज्यादा इससे पहले 1 2 या 1 सर। और HOH किसका ज्यादा होगा? HOH 2। ये देख इसमें हाइपर कितने होंगे? 6 2 इसमें 9 यस सर। बराबर। यस सर। ये देख इसमें हाइपर कितने होंगे? 3 3 3 0।
ये रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस तो बराबर हो गया तीनों में। ये देखो इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, फाई का मतलब बेंजीन रिंग, तीनों में रेजोनेंस बराबर हो गए। हाइपर देखो इधर कितने हो जाएंगे 6, इधर कितने होंगे 3, इधर कितने होंगे 0, कौन सा स्टेबल होगा 1 2 3। ये देखो डबल सिंगल वन, डबल सिंगल वन, डबल सिंगल वन, रेजोनेंस तो बराबर हो गया ना। यहाँ पे हाइपर कितने होंगे 3 3, sp2 sp3, sp2 sp3 6 हो जाएगा, sp2 sp3 कितने हो जाएंगे 3, इधर कितने होंगे 0, है ना? यस सर। बच्चों बोल नहीं रहे हो? यस सर यस सर यस सर। समझ गया। बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। सर ये वाला बहुत बता बड़ा, सकते वाला वंश ने बहुत बड़ा काम किया, समझ लिया। ये देखो सर 1 2 3 कैसे हुआ ऑर्डर बता सकते? देखो इनको अभी समझ में नहीं है ये वाला। हाँ सर 3 2 1 होना। इनको एकदम नहीं समझ में आया। देखो देखो डबल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, ये sp2 sp3 sp2 sp3 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 पे कितने हाइड्रोजन है 3 3 और ये 6, इधर कितने हो गए 3, इधर कितने हैं 0, रेजोनेंस बराबर है। तो हाइपर देखो, हाइपर किसमें ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट में, देन सेकंड में, देन थर्ड में, बराबर। यस सर। अब देखो ये बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करेगा, CH3 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 है, तो हाइपर कितने हो जाएंगे 3 3 3 9 हो जाएंगे। इसमें हाइपर कितने हो जाएंगे 1। अरे क्यों, sp2 sp3 1 होगा ना? हाँ सर बस एक ही होगा सर। लेकिन ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, देख रहे हो ना, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन इसमें हाइपर ज्यादा हो रहा है, इसमें हाइपर कम हो रहा है। ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, देख रहे हो ना, डबल सिंगल सिंगल हो गया, बराबर। हाँ सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर भी सबसे ज्यादा हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर 1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है ये डबल बॉन्ड, देख रहे हो ना सर हाइपर भी नहीं हो रहा ना वो। भाई हमारी बात सुनो, इसमें तो हाइपर हो रहा है ना, 3 + 1 4 हो गया। ये हाँ, डबल हाँ, बॉन्ड सर। रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन के साथ, ये बेंजीन है, तो रेजोनेंस डोमिनेट होता है ना। यस सर। तो पहले 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, समझा? समझा सर। यस सर। सर इतना सर एक डाउट है सर, अगर बोलो, मैं सुन रहा हूं बच्चों। वंश सर वो बोल नहीं रहा अभी। वो ट्रैप हेलो सर। तो आपने उसको ट्रांजिशन ट्रैप कर दिया। ट्रैप नहीं करे, ट्रांजिशन आई सर उसकी आवाज आई। हेलो सर आवाज आ रही है? आवाज तो बहुत मुश्किल से आ रही है तुम्हारी, बोलो। एक मिनट सर। हाँ सर मैं बोल रहा था कि अगर सर वो 3 कोई कंपाउंड है, 3 कोई थोड़े होता है, कोई ना कोई एक कंपाउंड होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो ओके थैंक यू। थैंक यू सर। डाउट थैंक यू सर। डाउट, मैंने जिसको space डाउट होगी। चाहिए ना, जिसको हाँ, डाउट सर, चाहिए डाउट बोलिएगा, लेके- मैं लिंक भेज दूंगा किसी बैच नो का। डाउट सर। ओके सर। थैंक यू सर सर थैंक यू सर। सर एक डाउट है सर, अभी एक डाउट पूछ सकता? कहाँ पूछो 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 पूछो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डाउट है। वेदांत, हाँ तो जैसे वेदांत, सर सपोज बेंजीन रिंग है और उसपे OH और NO2 अटैच्ड है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो सर कैसे करेंगे? OH का बनाओगे तो अलग बनेगा, NO2 का अलग बनेगा। अच्छा एक सर एक बता सकते हो कैसे बनेगा? मैंने बताना शुरू कर दिया, आप देखना शुरू करो तो मैंने बताना शुरू कर दिया। O अच्छा। डबल बॉन्ड H+ चार्ज, डबल बॉन्ड वेदांश प्लस आ रहे ना, तो माइनस चार्ज, आई मीन वेदांश, ये देखो सही बोल रहा हूँ ना, वेदांश, वेदांत 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 या वेदांश, वेदांश वेदांत वेदांत है सर। वेदांत, चलो सही है ना, लेकिन हाँ सर। तुम्हारे बहुत चाहने वाले हैं, देख रहे हो ना, नाम लेते ही शुरू हो So गए। next week do we have holidays? अच्छा ये देखो, अच्छा अब चल, Oh, अब चल Valentine's. इधर देख, इधर देख रहे। यस सर मैं तो देख ही रहा हूँ सर। हाँ, वो कौन बोल रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि इधर देख, OH+ चार्ज, N डबल बॉन्ड हो,
बेटा हाँ समझा? सर, हाँ सर। तो मैंने यही तो बनाया है यार। और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ये बना सकते हैं, एन ओ माइनस ये इसका भी अब इसका भी हम अच्छा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसका? ऐसे ही बना सकते हैं। सर हम NO2 के अंदर का जो रेजोनेंस हो रहा है उसको नहीं गिनते ना नहीं, रेजोनेटिंग क्यों स्ट्रक्चर में? नहीं करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? इसका बनाओ, बन जाएगा ना वही है। अच्छा, एन ओ माइनस जो तुम कह रहे हो, क्या नाम है? वेदांत। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। उसका नाम कुछ अच्छा, उसका भी नाम तो वेदांत ही है। कोई बात नहीं, होता है। यहाँ प्लस है। सर ये भी गिनेंगे ना ओवरऑल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स में? देखो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ने सर मैं पूछना चाह रहा था कि O- वो NO2 में दोनों में हाँ, जाएगा। डीलोकलाइज होगा ना, तो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने लिखने हैं? वही तो बनवा रहे हैं यार, देखो ना, बनाते रहो। वही तो मैंने बनाया है, देखो ना, वही तो बना रहे हैं जो तुम पूछ रहे हो। सर आवाज आ रहा है क्या अभी सर? हाँ बोलो, लेकिन हाँ, अब बताएंगे नहीं। अरे सर एक ही डाउट है सर, इसके बाद बता दो। ना बहुत बताया तुम्हारा डाउट है तू। अरे नहीं सर, एक ही है सर, एकदम सबसे एक ज्यादा लास्ट डाउट बताया है। तुम्हारा डाउट। अरे क्यों, नहीं सही सर। कह रहे हैं कि नहीं? हाँ अरे सर नहीं, सही है। अरे सर नहीं। अच्छा सर, इतने सारे बनेंगे? और क्या, सब वही बनेगा ना, और क्या। सर मेरा एक डाउट था सर। बोलिए। सर जैसे कि हम रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हाँ। हम हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने लिखवा दिया, सबसे पहले ही मैंने लिखवाया है। मैं बहुत स्मार्ट टीचर हूँ बच्चे। ये देखो, मैंने सबसे पहले यही काम करता हूँ कि जो डिफिनीशन आप पूछते हो वही लिखवाएं। देखो, delocalization of sp3 hybridized carbon hydrogen sigma bond with adjacent pi star of unsaturated / vacant orbital / 1 electron carbon atom. ओके, थैंक यू सर। सर बुकलेट जब डाउट भी पढ़ा पूछ रहे हो सकते हैं क्या हम लोग डाउट लेक्चर? ओके, बाय बाय, थैंक यू। अरे सर वो मैं पूछ रहा था सर, हाइपर ज्यादा है तो चलेगा क्या सर? वो रेजोनेंस और हाइपर में सर अभी इसमें फोकस मतलब करना सर की जरूरी अगर है। रेजोनेंस